अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं सूजी के टुकड़ी वाले हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो इसको टुकड़ी वाला हलवा भी कहते हैं और जमा हुआ हलवा भी कहते हैं। सिंपल है और बहुत आसान तरीका है। तो अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल पर रेड सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा और उसके साथ ही जो घंटी का निशान है इसको लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। इसके लिए मैंने 5 से 6 अदद इलायचियों को कूट लिया है और 2 कप सूजी ले ली है। इसके लिए आप एक ही कप इस्तेमाल करें जिससे आप सूजी और चीनी दोनों को नाप सकें। अब उसी कप से नाप कर मैंने 1 कप चीनी ली है, यानी जितनी हम सूजी इस्तेमाल करेंगे उसका आधा चीनी का लेंगे। घी ले लिया है आधा कप। अब मैंने एक पैन ले लिया है जिसमें मैं सूजी का हलवा जमाऊंगी। तो उसको मैंने पहले से ग्रीस कर लिया है और उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ नारियल या पिसा हुआ खोपरा जो है वो नीचे छिड़क लिया। अगर पिसा हुआ खोपरा आपके पास नहीं है तो आप थोड़ा सा आटा इस पर छिड़क लीजिए। तो इसको मैं पहले से प्रिपेयर करके और साइड में रख रही हूँ। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई में सूजी को भून लेंगे। कोई घी मैंने इसमें अभी ऐड नहीं किया है, सिंपली सिर्फ सूजी डाली है और इसको दरमियानी आंच पर हम भून लेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए और उसकी खुशबू आना शुरू हो जाए। ये देखें, ये हल्की हल्की ब्राउन कलर की हो गई है। तो इसको अलग मैंने एक देगची में इसको निकाल लिया है। इस तरह से निकाल के इसको साइड में रख लेंगे। अब उसी कढ़ाई में मैंने घी ऐड किया है, आधा कप घी डालेंगे हम। इसमें हम कुटी हुई इलायची डाल देंगे और चीनी ऐड कर देंगे। बिल्कुल हल्की आंच पे पकाएंगे। अब इसमें हम आधा कप पानी ऐड करेंगे, यानी जितनी चीनी हमने ली है उसका हाफ हम पानी डालेंगे। तो आप ये देखें, इसको इतना पकाएंगे कि इसमें अच्छे से बबल्स बनना शुरू हो जाए। 1 तार या 2 तार का शीरा हमें नहीं चाहिए, सिंपली इसमें चीनी मिक्स हो जाए, अच्छी तरह से हल हो जाए और इसमें ऐसे बबल्स आने लगें और शीरा बस थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए। ये याद रखें कि जितना गाढ़ा शीरा बनाएंगे उतना ही सूजी का हलवा सख्त बनेगा और अगर बिल्कुल पानी की तरह से शीरा होगा तो बाद में उतना ही नरम बनेगा और जमेगा नहीं सही तरह से। तो जब ये इस तरह से गाढ़ा हो जाए तो इसमें हम सूजी डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे। देखिए, मैंने इसमें सारी सूजी ऐड कर दी है और इसको हम चम्मच चलाते रहेंगे। अब इस टाइम पर इसको आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहें और दरमियानी आंच पर मीडियम से लो फ्लेम पर हम इसको भूनते रहेंगे। इतना भूनना है कि इसमें जाल बनना शुरू हो जाए, यानी जो सूजी है उसमें आपको नज़र आएगा कि वो अलग अलग सी आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो उस टाइम पे हम इसको निकाल लेंगे। अच्छी तरह से इसको भूनना है। अब ये देखें, बिल्कुल तैयार है। सूजी जो हलवा है वो एक जगह से मटना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब है ये तैयार है। अब हम इसको डायरेक्टली उसी पैन में डाल देंगे जो हमने प्रिपेयर करके रखा हुआ था पहले से। इसको फैला लेंगे अच्छी तरह से। इसको अच्छी तरह से चम्मच के साथ फैला लेंगे क्योंकि सूजी का हलवा फ़ौरन से जमना शुरू हो जाता है, तो ये काम थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। इसके साथ ही ऊपर आप कोई भी ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद हो वो ऊपर से आप ये बारीक बारीक काट के ऊपर से आप स्प्रिंकल कर दें इस तरह से। इसको अच्छे से चम्मच के साथ दबा लें ताकि जो ड्राई फ्रूट आपने डाला है वो अच्छी तरह से इसमें जम जाए और गिरे नहीं। 5 मिनट बाद इसकी इस तरह से तेज़ छुरी के साथ जो है इस पे कट्स लगा लें। जो भी शेप आपको पसंद है, डायमंड शेप में भी काट सकते हैं और स्क्वायर शेप में भी काट सकते हैं। तो मैंने इस तरह डायमंड शेप में काटा है और इसको हम 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से जम जाए। 2 घंटे बाद मैंने इसको निकाला है तो ये बहुत अच्छे से जम गया है। इसको छुरी से साइडों से कट्स लगा लें। कट्स पहले लगाए थे उस पर एक दफ़ा और छुरी से कट्स लगा लें और ये बहुत आराम से इस तरह निकल आता है। इसको अलग अलग कर लीजिए और सर्व करें। तो आप किसी एयर टाइट कंटेनर में 1 से 2 हफ्ते के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं। ये देखें कितना खस्ता सा बना है और बिल्कुल भी नरम नहीं है और जायके में भी बिल्कुल परफेक्ट है। ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।